हेलो दोस्तों, आज हम सांपों से भरे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानेंगे जहां जाने के बाद जिंदा लौटना भी काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, सांपों से भरा एक ऐसा आइलैंड जहां जाना खतरों से भरा हुआ है। हमारे आसपास ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जो रोमांच, रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। कई जगह ऐसी है जहां प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलता है, तो वहीं कहीं जगह ऐसी भी है जो जोखिमों से भरी हुई है। क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? जी हाँ, सुनकर आपको अचंभित लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, वहाँ सांपों का राज चलता है, एक ऐसा आइलैंड। अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना खतरों से खाली नहीं है। इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया का हर कोना, जी हाँ, दुनिया का हर कोना किसी न किसी अजब गजब रहस्य और अचंभित कहानियों से भरा पड़ा है। अचंभित कर देने वाली कई जगहों पर आज भी कोई घूमने जाने का हिम्मत नहीं करता है। कई बार इन जगहों के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद भी इंसान कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है। विश्व में एक ऐसी जगह है जिसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से सांपों का आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आज भी सांपों के इस आइलैंड में कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सांपों के आइलैंड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल यह खतरनाक जगह ब्राज़ील में है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इल्हा दा क्यूइमाडा है। वैसे दूर से तो देखने में यह आइलैंड काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे जहरीले सांप अगर कहीं है तो वो यही है। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको गोल्डन लैंस्डे, जी हाँ, गोल्डन लैंस्डे सांप मिल सकता है। सांप की यह प्रजाति इतनी घातक है कि इस द्वीप को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। वैसे स्नेक आइलैंड का असल नाम इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे है। ये सालो पालो से केवल 90 मील की दूरी पर है। द्वीप पर लोग नहीं जा सकते। ब्राज़ील की नौसेना ही यह तय करती है कि आइलैंड पर किसे जाने की इजाज़त दी जाए ताकि अपनी सुरक्षा के साथ साथ सांपों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। हालांकि कुछ ही वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी ही द्वीप पर जा सकते हैं। यह जगह असल में सांपों की ही है। इनमें गोल्डन लैंस्डे और बोथ्रोप्स इंसुलारिस भी शामिल है। यह एक विषैला सांप है जो 20 इंच से ज़्यादा तक बढ़ता है। इन सांपों का भोजन पक्षी होता है, इसलिए इनका जहर बेहद तेजी से काम करता है। एक बार डंक मार दिया तो पक्षी तुरंत खत्म हो जाता है। गोल्डन लैंस्डे अपने शिकार को ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इनका जहर घातक होता है कि ये पक्षियों को तुरंत खत्म कर देता है और इंसानों के मांस को एकदम पिघला देता है। इतनी विषैली होती है। सांप की इस तेजी से बढ़ती आबादी के लिए खाने का एकमात्र स्रोत समुद्री पक्षी है जो द्वीप पर अपने अंडे देने आते हैं। लेकिन जीवित रहने के लिए वाइपर ने अपने जहर में भयानक रूप से विकास किया है, जो अब मुख्य ब्राज़ील में पाए जाने वाले सांपों की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा जहरीला है और इंसानों के मांस को गलाने में सक्षम भी है। स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से अलग और बेहद खतरनाक है यह आइलैंड, क्योंकि यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। रियल लाइफ जुरासिक पार्क एक अजीबो गरीब प्राकृतिक जगह है
जो पिछले हिमयुग के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने से हजारों साल पहले मुख्य ब्राजील से अलग हो गई थी। एक खबर के अनुसार इस प्राकृतिक घटना के बाद इस द्वीप पर सिर्फ सांप ही बचे, जो जिंदा रहने के लिए मजबूरी में आक्रामक हो गए। द्वीप पर सिर्फ गोल्डन लांसडे पीट वाइपर प्रजाति के सांप रहते हैं, जो गंभीर रूप से एक लुप्तप्राय प्रजाति है। कई साल से यह द्वीप अलग थलग है, जिस वजह से इस सांप की आबादी तेजी से बढ़ गई और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि आइलैंड के प्रत्येक स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 सांप पाए जा सकते हैं। माना जाता है कि अगर कोई इंसान इनके जहर के संपर्क में आता है तो उसे ब्रेन हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर भी हो सकती है। द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है। जी हाँ, द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है जो एक ऑटोमेटेड लाइट हाउस है, जिसे जहाज़ों को यहाँ गलती से रुकने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय लोग इस द्वीप के पास नहीं जाते क्योंकि इसे मौत का द्वीप कहा जाता है। प्रशिक्षित ब्राजीलियाई सेना के अभियान स्नेक आइलैंड पर फिलहाल एकमात्र मानवीय गतिविधि है जो लाइट हाउस को रखरखाव करने के लिए चलाए जाते हैं। सांपों का अध्ययन करने के लिए द्वीप पर कई वैज्ञानिक अभियान भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि यह आइलैंड दूर से बेहद ही खूबसूरत और पास से बेहद ही खतरनाक दिखाई देता है। ब्राजील के इस आइलैंड को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मौत का द्वीप कहा जाता है। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचने वाले कई लोग की जान भी जा चुकी है। कहा जाता है कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लांसडे स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में ही मौजूद है। स्नेक आइलैंड के बारे में माना जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक सांपों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। यह भी बोला जाता है कि इनमें से कुछ सांपों का जहर इतना घातक है कि इंसानों के मांस को भी गला सकता है। यहाँ ऐसे कई जहरीले सांप मौजूद हैं जिनके सिर्फ संपर्क में आने मात्र से इंसान मुसीबत से फंस सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ सांपों की प्रजातियाँ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। स्नेक आइलैंड के बारे में जानने के बाद आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आम इंसान स्नेक आइलैंड घूमने के लिए जा सकता है या नहीं। ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि ब्राज़ील की नौसेना ही तय करती है कि इस आइलैंड पर किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि चोरी छिपे कुछ शिकारी अवैध रूप से सांपों को पकड़कर बेचते हैं। स्नेक आइलैंड यानी सांपों का द्वीप। बात सिर्फ ये नहीं है कि इस द्वीप पर सांप है, बात ये है कि यहाँ बस सांप ही सांप है। इंसान यहाँ नहीं पाए जाते। बाकायदा बाकी जानवरों का रहना भी मुश्किल है क्योंकि द्वीप पर इतने जहरीले सांप हैं कि किसी का भी बचना नामुमकिन है। छोटा सा द्वीप महज 106 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसके बीचों बीच एक लाइट हाउस बना हुआ है। ये लाइट हाउस अब ऑटोमेटिक काम करते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक बार इसके रख रखाव के लिए जाना पड़ता है और तब आती है बड़ी मुसीबत, क्योंकि इस द्वीप का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें सांप ना हो। अब पहला सवाल ये है कि इस द्वीप पर इतने सांप आए कहाँ से आखिर। एक किंवदंती के अनुसार कहानियाँ चलती है कि इस द्वीप पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने द्वीप पर सांप छोड़ दिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दरअसल सवाल ये नहीं है कि इस द्वीप पर सांप आए कैसे। सांप लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं सिवाय न्यूजीलैंड के। हालांकि क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो तो उनकी टीम को डसने का कोई काम नहीं छोड़ती है। न्यूजीलैंड में सांप क्यों नहीं होते, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प सवाल है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि स्नेक आइलैंड की। इस द्वीप की कहानी शुरू हुई थी कुछ 11,000 साल पहले। आखिर क्या हुआ था तब, आइए हम जानते हैं। तब ये द्वीप दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पूरे महाद्वीप पर सांप थे। बाकायदा दक्षिण अमेरिका सर्पों के लिए स्वर्ग हुआ करता था।
इसलिए यहाँ नदी के किनारे अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे विशाल अजगर विकसित हुए। एनाकोंडा फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। कुछ 11,000 साल पहले आइस एज के आखिरी चरण में अटलांटिक महासागर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ ये कि इस चक्कर में स्नेक आइलैंड बाकी महाद्वीप से पूरी तरह कट गया और इस द्वीप पर रहने वाले सांप यहीं फंस गए। ऐसा कोई जानवर इस द्वीप पर था नहीं जो सांपों का शिकार करता हो, इसलिए सांपों की संख्या में तेजी आती गई। लेकिन ये फायदे से ज़्यादा दिक्कत की बात थी, क्योंकि एक लिमिटेड जगह में होने के कारण ऐसे जीव खत्म होते गए जिन्हें ये सांप खा सकते थे। लिहाजा शुरुआत हुई उस प्रोसेस की जिसे हमने शुरुआत में एवोल्यूशनरी प्रेशर इन नेचुरल सिलेक्शन कहा था। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हैं क्या होता है? किसी जीव के वे गुण जो उसे जिंदा रहने, बचे रहने में सहायक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गुण विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण है जिराफ का। जिराफ के पूर्ववर्ती जो जीव थे उनमें से जिनकी गर्दन लंबी थी वो ऊंची डालों पर लगी पत्तियां खा सकते थे। जिनकी गर्दन छोटी थी उन्हें कम खाना मिलता था, लिहाजा ऊंची गर्दन वाले जिराफों के जिन्स आगे बढ़े और उनकी गर्दन लंबी होती गई। ये एवोल्यूशन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी कुछ वजहों से इस प्रक्रिया में और ज़्यादा तेजी आ जाती है या वे बहुत स्लो ही हो जाते हैं। इसे ही एवोल्यूशनरी प्रेशर कहते हैं और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कुत्ते का। कुत्ता आदिम भेड़ियों के वंशज हैं जिन्हें इंसान ने पालतू बनाना शुरू किया, और चूंकि हमें भेड़ियों जैसे खूंखार पालतू जीव नहीं चाहिए थे, इसलिए सिर्फ उन प्रजातियों का प्रजनन कराया गया जिनमें हमारे काम के गुण थे, लेकिन जो कमोबेश कम हिंसक थे। जैसे कि मच्छर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें मच्छर से होने वाली बीमारियों से होती है, इसलिए हमने मच्छरों को मारने के तमाम उपाय किए। एक से एक केमिकल बनाए ताकि मच्छर मर जाए या कम से कम हमसे दूर रहे। इससे हुआ ये कि मच्छरों की वो प्रजातियां आगे बढ़ गई जिनमें इन केमिकल्स को सहने की क्षमता ज़्यादा थी। लिहाजा और हर साल मच्छर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और कॉइल हो या पंप, हर साल उनकी मारक क्षमता बढ़ानी पड़ती है। ये भी एवोल्यूशनरी प्रेशर का एक उदाहरण है। स्नेक आइलैंड के केस में सांपों को शिकार की जरूरत थी और शिकार कम था। ऐसे में इन सांपों ने उन माइग्रेटरी बर्ड्स का शिकार करना शुरू किया जो थकान मिटाने के लिए इस द्वीप के पेड़ों पर बैठने आती हैं। इन पक्षियों का शिकार मुश्किल था, इसलिए विकास क्रम ने स्नेक आइलैंड के सांपों का जहर इतना मारक बना दिया कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। स्नेक आइलैंड में सुनहरे रंग का एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है गोल्डन लेंस डे। जी हाँ, गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर। ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। कितना जहरीला, आइए हम बताते हैं आपको। जहर की ताकत भी तभी बेहतर समझ आएगी जब पैसों में बात होगी। जी हाँ, एक सांप के जहर की कीमत है लगभग 25 लाख रुपया। इस जहर में इतना दम होता है कि इंसानी मांसपेशियों को गला दे। ब्राजील की लोक कथाओं में एक किस्सा है। एक बार एक शख्स नाव चलाते चलाते स्नेक आइलैंड के पास पहुंच गया। उसे इस द्वीप की असलियत पता नहीं थी। वो भूखा था, इसलिए जंगली फलों की खोज में द्वीप में घुस गया, लेकिन एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाया। उसे ढूंढने के लिए कई लोग गए, लेकिन एक एक करके सभी गायब हो गए। कई दिनों बाद उस शख्स और बाकी लोगों की लाशें मिली। उन्हें सांपों ने डस लिया था। गोल्डन लेंस हेड की एक खास बात यह है कि सांप केवल इसी द्वीप पर पाया जाता है। इसकी मिलती जुलती प्रजाति के सांप मुख्य महाद्वीप पर मिलते हैं और इंसानों को काटे जाने की 90% घटनाएं इन्हीं के द्वारा होती हैं। हालांकि ये प्रजातियां गोल्डन लेंस हेड जितनी जहरीली नहीं होती। गोल्डन लेंस हेड के एक्स्ट्रा मारक जहर का कारण ये है कि ये सांप घात लगाकर शिकार नहीं कर सकता, इसलिए विकास कर्म ने इसके जहर को इतना मारक बना दिया कि ये पक्षियों को डसे तो बचने की कोई संभावना ना रहे। गोल्डन लेंस हेड में वैज्ञानिकों की खास रुचि है।
इसका जहर, दवा आदि के शोध के काम आता है, इसलिए शोधकर्ता इस द्वीप पर जाते हैं, वो भी सिर्फ ब्राजील के नेवी के साथ। इनके अलावा आम लोगों का इस द्वीप पर आना जाना मना है। अब आप सोच सकते हैं कि सांपों के ऐसे द्वीप पर कोई क्यों जाना चाहेगा। तो बात यह है कि सांप चाहे जितना जहरीला हो जाए, इंसान को कंपटीशन नहीं दे सकता है। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? गोल्डन लेंस हेड के जहर की कीमत बताई हमने आपको। इसी के लालच में लोग इस द्वीप में घुसते हैं और गोल्डन लेंस हेड को अवैध रूप से पकड़ लाते हैं। हालत ये है कि पिछले 12 मिनट से जिस सांप के दंश का डर हम आपको दिखा रहे हैं, वो बेचारा खुद संकट में है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जी हाँ IUCN नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो संरक्षण का काम करती है, उसने इस सांप को क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीवों की लिस्ट में डाल रखा है। तो सबक यही है कि स्नेक आइलैंड पर नहीं जाएं। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज़्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की आज्ञा है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। इस आइलैंड का एरिया 4,30,000 वर्ग मीटर है, यानी कि इस आइलैंड पर करीब 20 लाख जहरीले गोल्डन पीट वाइपर सांप रहते हैं। यहाँ पर सांप हर जगह दिखाई देते हैं, जमीन पर चलते हुए, पेड़ों से लटकते हुए, चट्टानों में छिपे हुए, हर जगह सांप ही सांप रहते हैं। यह आइलैंड इस रूट से जाने वाली प्रवासी पक्षियों का रेस्टिंग पॉइंट है, जो कि इस वीरान टापू पर इन सांपों की मुख्य आहार श्रृंखला है और इन सांपों की संख्या इस हद तक बढ़ने के लिए जिम्मेदार भी है। यूँ तो आइलैंड में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती से इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं और इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च करके एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं। लेकिन आज हमने आपको एक ऐसे खूबसूरत आइलैंड के बारे में बताया जो इतना खतरनाक माना जाता है। इस वीडियो में हमने आज आपको एक ऐसे आइलैंड का किस्सा बताया जहां जाना तो छोड़िए, कोई इंसान पैर तक नहीं रख सकता। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा कुछ किया तो समझो उसकी मौत फिर तय है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, तो इसीलिए हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।